Hello class 7. Today we are going to deal with physical changes. So students, we have already discussed the changes like physical changes and chemical changes. But we are going to deal physical changes in detail. You see, from its very definition you can easily understand that the following examples of physical changes. अब जो फिज़िकल चेंजेस के हमने डेफिनेशन लिया था वो था कि ये एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर कोई नई सब्सटेंस जो है वो नहीं बनेगी, है ना। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता इसके अंदर। एंड दिस चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, यानी जो चेंज हुआ है उसको पिछले पोजीशन में हम वापस ले जा सकते हैं बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। जो जिस कंडीशन को फॉलो करके, जिस कंडीशन को लागू करके हमने इस चेंज को किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पानी है तो पानी को यदि आप उसमें टेम्परेचर को घटा देते हैं तो वो क्या होगा, फ्रीज़ कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा और वो आइस बन जाएगा। तो अभी इस कंडीशन को हम चेंज कर देते हैं, वापस से जो हीट हमने इससे वापस लिया था इसको हीट दे देते हैं। तो आइस को वापस हम हीट देंगे तो क्या होगा, पिघल के वापस ये पानी में चला आएगा। तो ये कंडीशन को रिवर्स करने पर ये चेंज वापस हो जाता है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील इज़ चेंज इन स्टेट। स्टेट में कैसे चेंजिंग आती है। यू नो दैट अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड अ लिक्विड टू द गैसेज स्टेट ऑन बीइंग हीटेड। जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड चेंज कर जाता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज करता है गैसेस स्टेट में। अपोजिट भी चेंज टेक प्लेस कर सकता है। अगर गैस है तो वो लिक्विड में आ सकता है और उसको और कंडेंस करें और टेम्परेचर कम कर दें तो लिक्विड वापस सॉलिड स्टेट में आ सकता है ऑन रिवर्सिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या है, ऑन बीइंग कूल्ड, है ना। पहले हीट कर रहे हैं, अब कूल करेंगे। फॉर एग्जांपल आइस का इसने लिया है, अभी जो हमने बात करी वही बात है। आइस है, सॉलिड में है, चेंज करेगा वाटर में अगर हम हीट देते हैं तो। फिर वाटर को अगर हम हीट दें और तो ये चेंज कर जाएगा गैस में। फिर उसी तरह से इसको रिवर्स करना होगा तो कूल करेंगे गैस को, वाटर होगा, और कूल करेंगे यानी फ्रीजिंग कर देंगे, ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो वाटर हम कह रहे हैं इसका अगर हम केमिकली इसके कंपोजिशन पर ध्यान दें तो ये वाटर के केस में भी H2O है और क्या नाम है, आइस के केस में भी H2O है, वाटर वेपर के भी रूप में ये H2O है। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, बस उसका स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है। सम सॉलिड्स फ्रॉम वेपर डायरेक्टली, सम सॉलिड फॉर्म वेपर्स डायरेक्टली ऑन हीट बीइंग हीटेड। कुछ सॉलिड्स हैं ऐसे जो हीट देंगे तो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट ये गैसेस स्टेट में चले आते हैं। दिस फेनोमेनन इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। इस फेनोमेनन को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। अब नए वाले एनसीईआरटी में आप क्लास 9th में जब आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि इसका जो उल्टा है, इसका जो रिवर्स है, इसको रिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद कहते हैं अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है, ये आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स दैट सबलाइम, यानी सब्लिमेशन करता है। ये डायरेक्टली कैम्फर भी है, डायरेक्टली सॉलिड से ये गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। ऑन बीइंग कूल्ड द वेपर्स फ्रॉम द सॉलिड अगेन दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेट। अब ये जो वेपर है जो कूल होगा तो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे सब्लिमेट। When a solid forms a liquid on being heated, जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है हीट करने पर तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। सो मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड is converted into liquid on being heated, and when the liquid forms a solid on being cooled, this phenomenon is called freezing। और अगर किसी लिक्विड को फ्रीज करने पर वो सॉलिड बन जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन बीइंग कूल्ड फॉर्म्स अ सॉलिड। When a liquid forms a gas on being heated, we say liquid has vaporized, and opposite of vaporization is condensation। यानी अगर कोई लिक्विड है उसको अगर हम हीट देते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। नाउ इसका उल्टा,
When vapors are converted into liquid on being cooled is known as condensation. और ये जो कंडेंस्ड मटेरियल होगा उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेट. So you may have observed drops of water on inside of the windscreen of a car in winter. This is an example of condensation. और सिंपल है, एक फ्रिज से पानी या आइस लीजिए आप किसी ग्लास में, तो उसका आउटर सरफेस पे आप देखेंगे ड्रॉपलेट्स जो है आ जाते हैं. ये क्या है, कंडेंसेशन है. जो बाहर में हवा कांटेक्ट में था ग्लास के, वो कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट बन गया. सो द वाटर वेपर ऑफ द एयर गेट्स कूल टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये थी मेन इसकी बातें. इसके और भी चीज़ें हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. आप देखिए आपके बुक में है, तो आपके पास बुक होंगी. मेनी मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीइंग कूल्ड विदाउट फॉर्मिंग एनी न्यू सब्सटेंसेस. सच रिवर्सिबल चेंजेस टेक्स प्लेस इन मेटालिक सॉलिड्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ब्रास एंड कॉपर. इसके बारे में आप पढ़े होइएगा. रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप रखे जाते हैं, इसीलिए जो रेलवे लाइन होती है आप देखेंगे कि जो रेलवे की लाइन है उसमें कहीं कहीं गैपिंग होती है. वो इसीलिए होती है कि गर्मी के दिनों में ये एक्सपेंड करता है, बिकॉज हीट के कारण आयरन एक्सपेंड करता है, और फिर ठंडियों में ये कूल कर जाता है. तो वो गैप्स इसीलिए होते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को फैसिलिटेट कर सकें. दूसरा है लिक्विड के अंदर वाटर अबव 4 डिग्री, अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल, इन सब के अंदर भी ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है. थर्ड है गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इनको भी आप जानते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्रेस हो सकते हैं. आपने CNG का नाम सुना होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. ये नेचुरल गैस है जिसको दबा करके और सिलेंडर में पैक किया जाता है. उसी तरह से हमारा जो LPG है, अगर इसका आप फुल फॉर्म देखें तो इसमें क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. यानी ये गैस है जिसको लिक्विफाई किया हुआ है, यानी इसको कन्वर्ट किया हुआ है लिक्विड फॉर्म में. लेकिन ये जैसे ही गैस जो है, इसका लिक्विड जो है बाहर आता है एयर के कांटेक्ट में, ये गैस बनता है. आपके सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि जैसे ही ये बाहर आता है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब एक एनामोलीज है. एनामोलीज कहते हैं समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल बातें हैं या नॉर्मल कानून है उससे अलग जब भी कोई चीज़ होता है तो उसको हम कहते हैं एनामोलीज. 4 डिग्री से नीचे वाटर बिहेव्स इन द अपोजिट मैनर. 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे में वाटर जो है अपोजिट मैनर में बिहेव करता है. इट एक्सपैंड्स ऑन बीइंग कूल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बीइंग हीटेड. 4 डिग्री से नीचे पानी कूल होने पे एक्सपैंड करता है उल्टा, ठीक है, और हीट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दैट इज़ वाई वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग ऑन बिकमिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. आप बोतल में पानी रख के फ्रीज कर दीजिए, कई बार बोतल को फाड़ देता है ये, क्योंकि वो एक्सपेंड कर जाता है. तो बोतल के अंदर जो पानी है वो क्या करेगा, जगह ज़्यादा लेना चाहिए उसको, तो आइस बनने पे ज़्यादा जगह लेते हैं. आप ये बाल्टी में दिख रहा है, वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टांस विच इज़ कॉन्ट्रारी टू द जनरल रूल इज सेड टू बी एनोमलस. यानी जो जनरल रूल है उसके अगेंस्ट अगर कोई फंक्शन करे, कोई प्रॉपर्टी हो, तो उसको एनोमलस कहते हैं. हैंस दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास. कल हम पढ़ेंगे द डिसॉल्विंग ऑफ अ सबस्टांस इन लिक्विड. ओके, थैंक यू.